हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो शांत और अशांत के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल IIT स्मार्ट लर्न पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जा रही है। प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाला जा रहा है। ये सारे अपने शब्दों में है, ना किसी किताब के लैंग्वेज में है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं और इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और मैं आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं। मैथ का मैं प्रत्येक चैप्टर का कंप्लीट कराने वाला हूं। जो भी VVI क्वेश्चंस होंगे उसी को मैं कंप्लीट कराऊंगा। चैप्टर सारे उठाऊंगा, उससे इम्पोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ये सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि वीडियो में अनवांटेड साउंड आ सकते हैं। जैसे अभी मेरे बगल में कुत्ता भौंक रहा है, तो ध्यान रखना है कि इन सभी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको कभी कभी गाड़ी की भी आवाज़ सुनाई देगी, तो इन सभी चीज़ को थोड़ा सा आपको इग्नोर करते हुए चलना है। हाँ, साउंड का क्लियरिटी होगा, आपको ध्यान रखना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको कोशिश करूंगा कि जहाँ तक हो सके आपको प्रॉब्लम से दूर रखूँ, आपको कोई प्रॉब्लम होने ना दूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शांत और अशांत के बारे में ध्यान रखना है कि मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स यूं हंसते खेलते कंप्लीट करा दूंगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है, मेहनत तो आपको करना है, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना है, रिप्ले करके देखना है ताकि आपको सारे प्रॉब्लम्स समझ में आ जाए। आप कैसे डील कर सकते हैं ये सारे आपको चीज समझ में आ जाए। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक शांत और अशांत। शांत अशांत, ध्यान रखना है, शांत और अशांत। शांत और अशांत से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं ये मैं आपको कंप्लीट कराते हुए समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं आपको। चलिए पहले इसका कुछ रूल्स समझाऊंगा, आपको रूल्स को ध्यान से रखना है और वो रूल्स अगर आप समझ गए तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। चलिए शांत अशांत को समझते हैं। पहला तो आपका नॉर्मल चीज है कि शांत कौन होगा, तो भाग देने पर, भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अशांत कौन हो जाएगा, भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब शांत का और भी नियम है, आपको ध्यान क्या रखना है कि एक मतलब कि आपको फार्मूला होता है। फार्मूला को मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा, इसे P/2x या m करके दिया हुआ रहेगा इंटू 5/n। इसको आपको समझना है, ये फार्मूला जो है वो शांत का है। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे इसको समझने के लिए मैं इसको अपने शब्दों में तोड़ रहा हूँ। जैसे अगर कोई भी बटा में, ऊपर कोई भी अंक को बटा में अगर 2 के पावर में आता है, कुछ भी 2 के पावर में, जैसे 2 के पावर में यहाँ पे कुछ भी x ही डाल देते हैं, चाहे m ही मैं डाल देता हूँ m। ये m क्या है, पावर है। तो अगर 2 के पावर में आता है, आपको फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, तो बटा बटा में 2 के पावर में हो तो शांत होगा। चौथा फॉर्मूला, बटा में 5 के पावर में हो तो भी शांत होगा। बटा में 5, 2 और 5 के पावर में हो तो भी क्या होगा, शांत होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, ये जस्ट अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे शांत होगा। अब इसमें अशांत कौन कौन हो जाएगा, तो पाई जो है वो आपका अशांत हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपको पूछता है, या ऐसा कोई भी नंबर जो रिपीट हो जाएगा
2.3 भी पावर, ये रेकनिंग होता है, ठीक है, 2.3, और ये जो है रेकनिंग है, तो ये अशांत होगा। ध्यान रखना, आपको कोई भी अंक रिपीट होता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पॉइंट के बाद अगर ऐसा 1 2 3 या कोई भी अंक रिपीट होता है तो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम पता करें कि ये शांत है या अशांत। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि बिना भाग दिए बताए कि, बिना भाग दिए बताए कि, जैसे आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि बिना भाग दिए बताए कि 7/80 शांत है या अशांत है, या इस तरीके से पूछ सकता है कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको ध्यान रखना है, बस आपको क्वेश्चन कैसे समझना है, तो अगर वो शांत या अशांत से देता है तो आपको समझना है। हिंदी में वो बहुत कुछ लिख सकता है। चलिए कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये 7/80 को आपको क्या करना है, लिख लेना है। ये 7 का 7, क्योंकि इसका अगर खंड होता तो इसका भी आपको खंड करना है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब 80 का आपको खंड करना है। खंड कैसे करना है, तो जैसे आप लघुत्तम टाइप कर देते हैं, 2 से 40, 2 से लगाए तो 20 बार में कट गया, 2 से लगाए तो 10 बार में कट गया, 2 से लगाए तो 5 बार में, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है ना। बस इसी को आपको लिखना है यहाँ पे। तो हमने 80 का खंड लिखा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब जैसे ही बनाते हैं तो ये 7 का 7 हो गया, और 2 देखिए, 2 क्या एक है, तो 1 2 3 4, मतलब 4 है, मतलब यहाँ 2 पर पावर क्या दे देंगे, 4, और ये गुने 5 है तो 5। अब देखिए बटा में जो है, 7 के बटा में 2 के पावर में है और 5 के पावर, मतलब यहाँ पे देखिए बटा में 2 और 5 के पावर में हो तो क्या होगा, शांत होगा, मतलब ये क्या आ जाएगा आंसर, शांत। आपको यही ध्यान रखना है कि बटा में 2 अकेले रहे तो भी आपका शांत आएगा, 5 अकेले रहे तो भी आपका शांत होगा, दोनों साथ में रहे तो भी शांत होगा, और इन दोनों के अलावा कोई आया तो आपका क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं मिटाने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बताए कि 13/16 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो आपको ध्यान रखना है कि सेम उसी तरीके से बनना है, 13/16। 13 का खंड नहीं होगा तो हम 13 लिख देंगे, अगर 16 का खंड होता है तो हम 16 का खंड करते हैं, 16 का खंड के 2 से 8, 2 से 4, 2 से लगा दिए तो 2, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही खंड हुआ। वही खंड को हम यहाँ पे 16 का लिखेंगे, लिख दिए। अब जैसे ही देखते हैं 13 और बटा में देखते हैं 2 पर पावर 1 2 3 4, मतलब 2 पर पावर कितना हो गया, 4। अब देखिए 2 पर पावर यहाँ पे लिखा हुआ है, बटा में 2 पर पावर में हो तो क्या हो जाएगा, शांत, मतलब ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया। देखिए इस रूल्स को फॉलो कर दिया। मैं सभी रूल्स पे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बताए कि 13/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आपको वैसे ही बनाना है, जैसे 13/25, 13 का खंड नहीं हुआ तो नहीं किए, 25 का खंड होगा तो हम खंड करेंगे 5 गुने 5। अब जैसे इसको निकालते हैं तो 13 और ये 5 में पावर क्या हो जाएगा, 2। अभी यहाँ देखिए बटा में 5 के पावर में, देखिए बटा में 5 के पावर में है तो क्या हो जाएगा, शांत, मतलब ये क्या हो गया, शांत। समझ में आ रहा है, मतलब मैंने इस तीनों रूल्स को बता दिया। अगर इसके अलावा कोई रहेगा तो बटा में, तो वो शांत नहीं होगा। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन रहता है कि बताए कि 13/70 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये आपका क्वेश्चन हो गया।
तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। 13/70, 13 का खंड नहीं हुआ तो नहीं किए। अब 70 का अगर खंड होता है तो हम खंड करने जाते हैं। 70 का 2 से 35, 5 से 7, यही होगा खंड, मतलब 2 गुने 5 गुने 7। अब देखिए इसके बटा में 13 के बटा में 2 है, सही है, 5 है, सही है, लेकिन इसके अलावा 7 आ गया। मतलब इन दोनों को छोड़ के अगर तीसरा कोई भी आ जाए, मतलब कि 2 अगर सिर्फ अकेले है बटा में तो शांत होगा, 5 अकेले है बटा में तो शांत होगा, 7 में 2 और 5 है बटा में तो शांत होगा। 2 के साथ कोई दूसरा अंक आ गया 5 की जगह तो वो शांत नहीं होगा। 5 की जगह कोई दूसरा अंक आ गया बटा में तो वो शांत नहीं होगा। और इन दोनों को छोड़ के कोई भी दूसरा अंक आ गया तो वो शांत नहीं होगा। मतलब ये क्या है, ये है आपका अशांत। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसका एक क्वेश्चन और है VBI जो मैं आपको बताता हूं, वो आपको ध्यान रखना है। इसका एक VBI क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में निश्चित रहता ही है। 0.16 रेकरिंग को P/Q के रूप में ध्यान रखना है कि मैं जो भी वीडियो बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम में आपका अंक समान होगा ये जरूरी नहीं है। अंक समान होगा ये जरूरी नहीं है। हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बनाया हुआ प्रोसेस फॉलो करना है। अंक हमेशा अलग होगा, मैथ इसी को कहते हैं, मैथ में कभी भी अंक समान नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाए। तो 0.16 ये रेकरिंग है। 16 क्या है, ये रेकरिंग है। ये रेकरिंग का मतलब क्या है वो समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो ये चीज जो है इसको रेकरिंग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसी को हम लिखते हैं 0.1616161616, जब ये अंक दशमलव के बाद बराबर रिपीट होता है, दोहराया जाता है, तो हम इसी को हटाने के लिए, इन सब को हटाने के लिए क्या कर दिए, तो 16 पे ये क्या डाल दिए, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? कि अगर कोई अंक बार बार दोहराया गया है तो उस अंक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेकरिंग कर। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 3 से हम 20 में भाग लेते हैं, तो 3 छक 18, 2 पॉइंट दिए 0, 3 छक 18, 2 फिर पॉइंट 0, 3 छक 18, 2 फिर 0, 3 छक 18। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि आपको 6 के बाद बराबर आ रहा है, मतलब 6.66666 कहाँ तक आएगा, अनंत तक आते जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6.6, और इन सभी 6 को हटाने के लिए यहाँ पे क्या दे देंगे, रेकरिंग। समझ में आया? रेकरिंग का मतलब समझ में आया, ये समझना जरूरी है आपको। चलिए अब हिसाब बनाते हैं। तो यहाँ पे ये रेकरिंग है तो हम इसको लिख सकते हैं, माना कि x बराबर 0.16 रेकरिंग। अब इस रेकरिंग को अगर हटाते हैं तो x बराबर 0.161616 डैश 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 ऐसे आते आएगा। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, मान लिए। अब दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर आपने 100 से ही गुना क्यों किया, आपने 100 से ही गुना क्यों किया दोनों तरफ। तो हमको ध्यान क्या रखना है, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2। तो सपोज कीजिए कि ये 0.16 रेकरिंग है, तो इस दशमलव के बाद हमें सपोज करना है कि हम 1 डाल दिए, और इधर दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, 1 2, तो 2 0, मतलब 100 से गुना कर देंगे। अगर यहीं पे ये 0.12 पे रेकरिंग होता तो हमको यहाँ पे क्या करते, तो दशमलव के बदला में क्या करते, 1, ठीक है, और ये 2, तो अंक कितना है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, तो हम यहाँ पे कितना से गुना करते, 10 से। अगर इस तरीके से रहता कि 0.187 पे रेकरिंग इस तरीके से रहता तो हम क्या करते, तो इस दशमलव के बदला में 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो 3 0, मतलब हम कितना से गुना करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। मतलब ये 100 से मैंने गुना क्यों किया, ये समझ में कि दशमलव के बाद आपके यहाँ पे 2 अंक है, 1 और 6, ये 2 अंक है इसलिए 2 0 डाला मैंने। अगर यहाँ पे 3 अंक होता तो 3 0 डालता, अगर यहाँ पे 1 अंक होता तो 1 0 डालता। ठीक है, तो 100 से गुना क्यों किया, ये समझ में आ गया। चलिए अब गुना करते हैं। तो देखिए 100 में x गुना करेंगे तो 100 गुने x लिखा जाएगा, और
100 गुने ये लिखा जाएगा 0.161616 डैश डैश। अब जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 100 में 1 से गुना किए 100x, और इसमें जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो दशमलव के 2 अंक हट जाएगा, तो 16.161616 डैश 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 इस तरीके से आएगा। कैसे आएगा तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे मैं आपको गुना करके दिखाता हूँ। 0.1616 को गुना करता हूँ 100 से, 0 0 0 0 0 में 6 से किया 0 1 0, इस सब से किया 0, फिर इससे किया 0 0 0 0 0 0 0। अब 1 से करूंगा तो 1 से 6 में किया 6, 1 से 1 में किया 1, 1 में 6 से किया 6, 1 में 1 से किया 1, 1 में 6 से किया 6, 1 में 1 से किया 1, 1 में 0 से किया 0। अब जोड़ते हैं 0 0 0 में 6 जगह 6 1 6 1 6 1 0। अब दशमलव कितना अंक बाद है तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद डाले तो देखिए आ गया। अब 0 का इधर कोई वैल्यू नहीं है तो हमने इधर से 0 को हटा दिया, सेम आ गया। इसको मान लिया समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 माइनस 2 से आप उल्टा भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 माइनस 1, अगर 2 लिखिए तो ऊपर आपको 2 लिखना होगा। तो मैं समीकरण 1 माइनस 2 करता हूँ। समीकरण 1 हमारा क्या है, तो x बराबर 0.161616 डैश डैश डैश, मतलब ये अनंत तक है। अब इसमें लिखते हैं तो 100x बराबर 16.161616 डैश डैश डैश, ये भी आपका अनंत तक है। अब इसको घटाते हैं तो इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसमें एक छिपा हुआ है, ये 100 है, इसके पहले प्लस का चिन्ह, इसके पहले माइनस का चिन्ह। प्लस माइनस होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। अब बड़ा का चिन्ह देके घटाते हैं, बड़ा मतलब बड़ा कौन है 100 है, तो 100 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस, और 100 में से यहाँ एक छिपा हुआ घटाएंगे तो 100 में से घटाए तो क्या हो गया 99x। अब इसको घटाने चलते हैं तो देखिए घटाने का तरीका दशमलव के इधर और दशमलव के इधर वाला इधर घटेगा, तो 6 में से 6 गया 0, 1 में से गया 0, 6 में से 6 गया 0, इस तरीके से आएगा। मतलब ये सारा 0 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो 16 में से घटेगा तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, 16 में से 0 गया तो 16, मतलब क्या हो जाएगा कि -99x बराबर -16, क्योंकि ये दशमलव के बाद जो भी 0 है वो हट जाता है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए x बराबर -16 बटा -99, माइनस में माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 16 बटा 99, और ये जो 16 बटा 99 यही p बटा q के रूप में, p बटा q का रूप में लिखने का मतलब क्या है कि भिन्न रूप में लिखना, और ये बटा में आ गया मतलब कि ये आ गया p बटा q के रूप में। तो ये हो गया आपका आंसर। आपका क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछ सकता है कि 1.8 रेकरिंग को p बटा q के रूप में लिखे। आपको ध्यान रखना है ये अंक कुछ भी होगा, किसी भी टाइप का होगा, आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे समझाया कि दोनों तरफ 100 से गुना क्यों करना है। सेम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक अंक है तो दोनों तरफ किससे गुना कीजिएगा, इस यहाँ पे 1.8 है तो दशमलव के बाद एक अंक है तो आपको किससे गुना करना है, दोनों तरफ 10 से, ठीक है। सेम क्वेश्चन बनेगा। तो आपका जो है शांत और अशांत से VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपको हर प्रोसेस समझ में आए। एक बार में हो सकता है कि आपको प्रोसेस समझ में ना आए, तो आप बार बार रिपीट करके देखें, आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सारा वीडियो कंप्लीट कराया जाएगा, सारा चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।